राम राम जी सारे ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज हम HSSC आर्किटेक्चर असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर का ये पेपर लेकर आए थे। 2021 में ये पेपर लिया गया था। इस पेपर में जो भी हरियाणा जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। 21 क्वेश्चन ये हमारे हरियाणा जीके का है। प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर ने इस भारतीय शहर की योजना बनाई थी। तो वास्तुकार हैं ली कार्बूजियर। इसने किस शहर की योजना है ये बनाई थी, किसका डिजाइन तैयार किया था? ऑप्शन दे रखे हैं, गांधीनगर, चंडीगढ़, जयपुर, नई दिल्ली। तो ली कार्बूजियर ने किसका डिजाइन तैयार किया था? चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था। जो ये ली कार्बूजियर ये कहाँ के निवासी हैं? ये फ्रांस के निवासी हैं। ये याद रखना क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि ली कार्बूजियर कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे और इन्होंने चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था। अगर हम चंडीगढ़ के बारे में बात करें तो 1952 में चंडीगढ़ की नींव रखी गई थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा था? चंडीगढ़ था। जो राजेंद्र प्रसाद है उनका सपनों का शहर कौन सा था? फरीदाबाद। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा था? चंडीगढ़। 1952 में इसकी नींव रखी गई थी। और क्या क्या क्वेश्चन चंडीगढ़ से पूछे जाते हैं? एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। सुखना लेक कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। और क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं? जो हमारा पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है ये भी कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। और उसको चंडीगढ़ में कब शिफ्ट किया गया था? 1955 में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है, इसको चंडीगढ़ में कब ट्रांसफ़र किया गया था? 1955 में ट्रांसफ़र किया गया था। तो ये सब पॉइंट यहाँ से जरूर याद रखने हैं। और एक चंडीगढ़ का स्मारक है ये भी याद रखना, खुला हाथ स्मारक है चंडीगढ़ का। मैंने चंडीगढ़ के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, 5-10 मिनट की वीडियो है। और चंडीगढ़ से जितने भी क्वेश्चन HSSC ने आज तक पूछे हैं सारे के सारे उस 5-10 मिनट की वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार जाके उसको ज़रूर देखना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चंडीगढ़। 31 क्वेश्चन है, किस शहर को भारत की मिनी काशी के नाम से जाना जाता है? तो मिनी काशी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है कैथल, पंचकुला, करनाल, भिवानी। तो मिनी काशी के नाम से किसे जाना जाता है? भिवानी को। कैथल को भी छोटी काशी कहा जाता है। देखो ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, कैथल भी भिवानी भी। लेकिन हमसे सीधा पूछा जाए कि भारत की छोटी काशी है, हरियाणा की छोटी काशी के नाम से किसे जाना जाता है, तो हम क्या आंसर करेंगे? भिवानी। तो मंदिरों के कारण, मंदिरों की अधिकता के कारण जो छोटी काशी हो किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। लेकिन नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी किसे बोला जाता है? कैथल को। तो याद रखना, अगर हमसे सीधा पूछा जाए कि छोटी काशी किसे बोला जाता है या फिर मंदिरों की अधिकता के कारण किसे बोला जाता है, तो हम क्या आंसर करेंगे? भिवानी आंसर करेंगे। और भिवानी को क्या बोला जाता है? बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे बोला जाता है? भिवानी को बोला जाता है। सिटी ऑफ वारी रोज भी किसे बोला जाता है? भिवानी को। मिनी कोयुब्बा भी किसको बोला जाता है? भिवानी को। और छोटी काशी, ये 4 उपनाम किसके हो गए? भिवानी के। जो भिवानी है इसको किसने बसाया था? नीम सिंह ने बसाया था, ये भी याद रखना। और भिवानी में क्या क्या है? देवसर का मेला कहाँ पर लगता है? भिवानी के अंदर लगता है। बयां पर्यटन स्थल ये भी कहाँ पर है? भिवानी में। रेड रोबिन पर्यटन स्थल ये भी कहाँ पर है? भिवानी में ही है। जो बंसीलाल यूनिवर्सिटी है 2014 में बनाई गई थी, ये भी कहाँ पर है? भिवानी में स्थित है। और जो भिवानी का तोसाम शहर है, जो तोसाम की बारादरी या फिर हम बोले पृथ्वीराज चौहान की कचहरी, ये भी कहाँ पर है? तोसाम के अंदर है। पेपर में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहाँ पर है? तोसाम में स्थित है। तो ये सब पॉइंट यहाँ से जरूर याद रखने हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हर साल फरवरी के महीने में फरीदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला का नाम किस प्राचीन जलाशय के नाम पर रखा गया है? तो सबसे पहले याद रखना है कि फरीदाबाद में कौन सा मेला लगता है? अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला। और किस महीने में लगता है? फरवरी महीने में लगता है। और अब 2024 में कब से कब तक लगा है? 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक जो ये मेला है ये लगा था। और ये किस प्राचीन जलाशय के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन डी, सूरजकुंड। यानी कि हम बोल सकते हैं सूरजकुंड मेला या फिर अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला। तो ये कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद के अंदर लगता है। जो सूरजकुंड है इसका निर्माण किसने करवाया था? जो तोमर वंश है उसके शासक थे अनंगपाल द्वितीय, उसने सूरजकुंड है इसका निर्माण करवाया था 1987 में। पहली बार यहाँ पर मेला लगा था। अगर हमसे पूछा जाए कि पहली बार जो थीम राज्य बना था वो कौन सा बना था? राजस्थान बना था 1989 में। और 2009 में
पहली बार जो थीम देश है वो बनना शुरू हुआ था, और सबसे पहले कौन सा बना था, मिस्र बना था। तो ये 3 पॉइंट यहाँ से ज़रूर याद रखने हैं। 1987 में पहली बार, 89 में राजस्थान बना था थीम राज्य, और 2009 में पहली बार मिस्र बना था। अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक ये जो आयोजन है, ये मेला है, ये लग गया था। और 2024 में कौन से नंबर का था, 37वें नंबर का था। ये सबको पता है। सूरजकुंड मेला है, कहाँ पर लगता है, फरीदाबाद में लगता है, फरवरी महीने में लगता है। लेकिन हमने क्या याद रखना है कि ये कौन से नंबर का था 2024 में, तो ये 37वें नंबर का था। और इसमें थीम राज्य किस कौन सा था, गुजरात था। और देश कौन सा था, तंजानिया। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि HSSC ने जितने भी पेपर लिए हैं सब में सूरजकुंड मेला है, इसका थीम देश, थीम राज्य या फिर किस नंबर का है, ये सब जरूर पूछे गए हैं। तो याद रखना, ये एक हस्तशिल्प मेला है, सूरजकुंड जलाशय है, इसके नाम पर रखा गया, फरीदाबाद में लगता है, 37वें नंबर का था। 2024 में थीम राज्य गुजरात है और थीम देश कौन सा था, तंजानिया। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सूरजकुंड। जो दमदमा झील है ये कहाँ पर है, गुड़गांव में स्थित है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, दमदमा झील है। सुखना लेक है, ये कहाँ पर है, ये चंडीगढ़ में है। 1958 में बनाई गई थी सुखना लेक, चंडीगढ़ के अंदर है। यहाँ पर हमारा आंसर है सूरजकुंड। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 1967 में लगा था। और किसके टाइम पर लगा था, राव वीरेंद्र सिंह के टाइम पर लगा था। क्योंकि 1967 में ही जो इलेक्शन है वे हुए थे 81 सीटों के ऊपर, और उस टाइम पर जो निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे हमारे पहले, वो कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह थे। और उन्हीं के टाइम पर पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में। दूसरा कब लगा था, 1977 में लगा था। और तीसरा कब लगा था, 1991 में लगा था। तो याद रखना, हरियाणा में आज तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967 में, 77 में और 1991 में। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 1987 में अभी बताया था जो सूरजकुंड मेला है ये लगना शुरू हुआ था, 1987 में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर तो आंसर कितना है, 1977। अगला क्वेश्चन है, 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन किया गया था उस राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी। तो 1 नवंबर 1966 को जब हमारा हरियाणा बना तो उस टाइम पर हमारे हरियाणा में कितने जिलों की संख्या थी, 7। तो 7 जिले कौन कौन से थे, गर, जे, के, एम, इससे हम याद कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। तो 7 जिले थे हरियाणा में उस टाइम पर। 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, हरियाणा दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। क्षेत्रफल कितना है, 44,212। और अब हरियाणा के नए CM बन चुके हैं 11वें नंबर के व्यक्तिगत रूप से। उनका नाम क्या है, नायब सिंह सैनी। सबको पता है नायब सिंह सैनी बन गए, लेकिन हमने के याद रखना है कि ये व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के हैं, 11वें नंबर के हैं। क्योंकि जो बच्चों को मतलब बहुत कम पता होता है ना, HSSC बहुत चलाक है, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नायब सिंह सैनी का नाम सबको पता है, तो याद रखना है 11वें नंबर के थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7। मंडल कितने हैं, 6 मंडल हैं। 7 जिले थे उस टाइम पर जब हमारा हरियाणा बना। अब वर्तमान में कितने जिले हैं, 22 जिले हैं। नवीनतम जिला कौन सा है, चरखी दादरी, जो 22वां जिला बना है। और पुलिस जिले कितने हो चुके हैं, 80 था, मानेसर था, और अब नया बन चुका है सिरसा का डबवाली, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, ज्वाला देवी मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है। देखो कितना गजब का क्वेश्चन है, और कहीं पर भी यूट्यूब पर ये क्वेश्चन हमने मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जितने भी प्रीवियस ईयर में मतलब जितने पेपर ले रखे हैं HSSC ने, मैं उन सब का सोल्यूशन लेकर आती हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ज्वाला देवी मेला है ये हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, अम्बाला और हिसार। तो ज्वाला देवी मंदिर है मेला है ये कहाँ पर लगता है, महेंद्रगढ़ के अंदर लगता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ किस टाइम पर बना था, जब हमारा हरियाणा बना 1966 में। उस टाइम पर 7 जिलों की संख्या थी, उनमें से एक महेंद्रगढ़ भी था। तो जो महेंद्रगढ़ है ये किसने बसाया था, कानोड़ जो ब्राह्मण है इन्होंने इसको बसाने का काम किया था। और नरेंद्र के बेटे महेंद्र के नाम पर इसका नाम रखा गया था महेंद्रगढ़। और ज्वाला देवी मेला ये भी कहाँ पर लगता है, महेंद्रगढ़। सबसे अधिक खनिज हरियाणा में कहाँ पर पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए महेंद्रगढ़ को क्या बोला जाता है, खनिजों का शहर बोला जाता है। एक बार पेपर में पूछा गया था लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला फेमस है। तो लाख की चूड़ियाँ हैं कि कौन सा जिला फेमस है इसके लिए, महेंद्रगढ़ जिला फेमस है। डोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, महेंद्रगढ़ के अंदर है। 652 मीटर ऊंची है। कुलताजपुर गांव में सबसे ऊंची है। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये महेंद्रगढ़ के अंदर है।
राजस्थान से सीमा लगाने वाला कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। और कान्नौड़ का किला ये भी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ के अंदर है। शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ था। और कल वाले पेपर में बताया था कि जो महेंद्रगढ़ है इसमें नारनौल में क्या है? जल महल है। पेपर में पूछा गया था कि जल महल किस शताब्दी में बनाया गया था? तो जल महल कौन सी शताब्दी में बनाया गया था? 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। 1551 शाह कुली खां के द्वारा बनाया गया था। तो ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। और एक महेंद्रगढ़ में क्या है? जो महेंद्रगढ़ का जंतपाली गांव है वहाँ पर क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 2009 में बनाया गया था जंतपाली महेंद्रगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो ये सारे के सारे पॉइंट देखते ही अपने दिमाग में एज इट इज़ याद आनी चाहिए। अगर हम गुड़गांव की बात करें तो यहाँ से तो क्या है? ज्वाला देवी मेला महेंद्रगढ़ के अंदर हो गया। तो गुड़गांव में कौन सा मेला लगता है? फेमस मेला कौन सा है गुड़गांव का? शीतला माता का मेला। कहाँ पर लगता है? गुड़गांव के अंदर लगता है। बुद्धो माता का मेला गुड़गांव के अंदर लगता है। भक्त पूर्णिमल का मेला ये भी कहाँ पर लगता है? गुड़गांव में। और एक अभी बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ये याद रखना, अभी 16, 17, 18 मार्च को मस्तनाथ मेला भी लगा है रोहतक के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा मस्तनाथ का मेला है, ये कहाँ पर लगता है? रोहतक के अंदर। और अभी मार्च के अंदर लगा है ये मेला। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पंजाब उच्च न्यायालय की सीट किस वर्ष के दौरान चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दी गई थी? ये क्वेश्चन अभी बताया था। जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है इसको कहाँ पर? चंडीगढ़ में शिफ्ट किया गया था। और कब शिफ्ट किया गया था? 1955 में शिफ्ट किया गया था। जो ये पंजाब उच्च न्यायालय है इसकी कहानी क्या है? सबसे पहले जो ये है ये लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। और 1919 में पहली बार इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे कौन बनाए गए थे? सर शादीलाल बनाए गए थे। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हो गया। जो हाई कोर्ट है ये कहाँ पर चला गया? शिमला के अंदर चला गया। तो इसका नाम क्या हो गया? शिमला उच्च न्यायालय रख दिया गया 1947 में। और उस टाइम पर इसके मुख्य न्यायाधीश हैं वे कौन बनाए गए थे? जो रामलाल है वे बनाए गए थे। शादीलाल 1919 में पहले बनाए गए थे। रामलाल जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया तब बनाया गया था। तो उस टाइम पर शिमला उच्च न्यायालय हो गया। उसके बाद इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? पंजाब उच्च न्यायालय। शिमला से कहाँ पर ट्रांसफ़र किया? पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर। फिर 1 नवंबर 1966 को जो पंजाब है 2 भागों में बांट दिया गया, पंजाब और हरियाणा। फिर इन दोनों का मतलब कॉमन हाई कोर्ट बना दिया, ये पंजाब का और हरियाणा का। और इसको कहाँ पर शिफ्ट कर दिया? 1955 में चंडीगढ़ के अंदर शिफ्ट कर दिया था। और 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना उस टाइम पर जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वे कौन थे? मेर सिंह थे। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कैरो चोटी राज्य के किस जिले में स्थित है? तो जो कैरो चोटी है ये किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है अम्बाला, यमुनानगर, करनाल और पंचकुला। तो कैरो चोटी है ये कहाँ पर है? सबसे पहले तो याद रखना ये मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कैरो। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर है, ये याद रखना। और ये कहाँ पर स्थित है? ये पंचकुला के अंदर है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है जहाँ पर सबसे अधिक बरसात होती है। तो जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर फैली हुई हैं? ये अम्बाला, पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर, इन तीनों जिलों के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ियाँ ये फैली हुई हैं। और जो कैरो चोटी है ये कहाँ पर पड़ती है? ये पंचकुला के अंदर पड़ती है। अगर हम यहाँ पर पंचकुला की बात करें तो बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? पंचकुला के अंदर स्थित है। और पंचकुला की स्थापना है ये कब बनाया गया था? पंचकुला ये बनाया गया था 1995 में। जो 5 कुएं हैं उनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? पंचकुला पड़ा है। मनसा देवी है, इसका मंदिर भी कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर स्थित है। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला के अंदर हो गया। यादवेंद्र गार्डन है ये भी कहाँ पर है? पिंजौर, पंचकुला के अंदर स्थित है। मुगल गार्डन कहाँ पर है? पंचकुला, पिंजौर, ये वहीं पर स्थित है। आम मेला भी कहाँ पर लगता है? पिंजौर, पंचकुला के अंदर लगता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट याद रखने हैं। जो नाडा साहिब गुरुद्वारा है वो भी कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर स्थित है। घग्गर नदी कहाँ से प्रवेश करती है? पंचकुला से ही प्रवेश करती है। जो मोरनी की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है टांगरी नदी वो भी कहाँ से प्रवेश करती है? कालका, पंचकुला से ही प्रवेश करती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जरूर याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किचन अप्लायंसेज क्लस्टर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो देखो बिल्कुल नया क्वेश्चन है, कहीं पर भी देखा हो तो बता दियो। तो इसका आंसर हमने सारे ने कमेंट करके बताना है। और
जो क्वेश्चन पूछा जाना है उसने ज़रूर कमेंट करके बताया करो, ताकि पता चले कि तैयारी कितनी कुछ चल रही है, कितना कुछ पढ़ो हो। तो ये जो 40वां क्वेश्चन है, किचन एम्प्लाइसेज क्लस्टर के लिए कौन सा जिला फेमस है, तो ज़रूर बताना है कमेंट करके इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, दी गई नदियों में से कौन घग्गर नदी की सहायक नदी है, तो घग्गर की सहायक नदी बतानी है। सबसे पहले तो घग्गर नदी है जो ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, अभी बताया है, पंचकुला से प्रवेश करती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है, ऑप्शन है टांगरी नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, कौशल्या नदी। तो जो घग्गर नदी है इसकी सहायक नदी कौन सी है, कौशल्या। और पंचकुला के अंदर घग्गर नदी पर कौशल्या बांध बनाया गया है। और घग्गर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, सिरसा के अंदर ओटू बैराज बनाया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के जो ये दो बांध हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कौशल्या बांध पंचकुला के अंदर है, ओटू बैराज सिरसा के अंदर है। जो टांगरी नदी है ये तो अभी बताई, मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। और मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है, टांगरी नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। और नदियों के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना रखी है, 10-15 मिनट की वीडियो है। HSSC ने नदियाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा है सारे के सारे वहाँ पर कवर हो जाएंगे। एक बार नदियों का टॉपिक है, जाके जरूर देखना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा जिले में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, तो वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा जिले में कितने हैं, ऑप्शन है 7, 4, 6, इनमें से कोई नहीं। तो एक ईसाई क्वेश्चन पहला भी पूछ रखा है HSSC ने, और ये याद रखना कि हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, हरियाणा में 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें 8 ऑप्शन दे ही नहीं रखा। तो हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। 8 के नाम बताऊंगी, ध्यान तो सुन लियो। सबसे पहले हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर स्थित है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। दूसरा क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है, सिरसा जिले के अंदर है। 2 हो गए। बीर सिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर है। नार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर है। और एक भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, झज्जर में है। खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पर है, झज्जर के अंदर है। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है। और एक आखिरी कौन सा रह गया, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, कैथल के अंदर है। और एक क्वेश्चन ये याद रखना, जो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है इसके बारे में बहुत कम न पता है। साता के नाम तो सबको उंगलियां पे याद हैं। 8वां कौन सा है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, कहाँ पर है, कैथल कुरुक्षेत्र की सीमा पर है। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों हो तो हम कैथल के साथ जाएंगे। और जो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है इसको किस नाम से भी जाना जाता है, सोनसर जंगल के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HSSC ने पहला पूछ लिया कि सोनसर जंगल के नाम से किस वन्य जीव अभ्यारण्य को जाना जाता है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को जाना जाता है। तो यहाँ पर तो आंसर कितना हो जाएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, 8 हैं। 8 के नाम गिनवा दिए। अगर किसी ने नहीं सुने हो तो बैक करके देख लियो। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि बिल्कुल नए नए क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे, जैसे ये देखो किचन एम्प्लाइसेज क्लस्टर है, ये किस जिले का फेमस है। बिल्कुल नया क्वेश्चन देखा होगा थम नहीं हो, लेकिन HSSC पहले पूछ चुकी है इस क्वेश्चन ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा में किस वर्ष लागू किया गया था, तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है ये किस वर्ष लागू किया गया था, 2001-3 में, 4 से 6, 9 से 10, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है ये हरियाणा में कब शुरू किया गया था, 2009-10 में। और राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो भी कब आया था, 2009 में आया था, 10 में लागू किया गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या को बदलकर NH44 कर दिया गया है, तो NH44 है जो NH1 है और NH2 है, दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया है, NH44, जो कि सबसे लंबा है। और पेपर में पूछा जाता है NH1 के बारे में, इसको क्या बोला जाता है, शेरशाह सूरी मार्ग बोला जाता है। पेपर में आया था कि ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से किस हाईवे को जाना जाता है, NH1 को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन दोनों को जोड़कर क्या बना दिया गया है, NH44 बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले को राज्य का चावल का कटोरा कहा जाता है, यानी कि चावल का कटोरा, धान का कटोरा किसे बोला जाता है, करनाल जिले को बोला जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और जो करनाल है ये किसने बसाया था, दानवीर कर्ण ने बसाया था। और कर्ण के नाम पर झील है करनाल, कर्ण झील, जिसको चक्रवर्ती झील भी बोलते हैं, कहाँ पर है, करनाल के अंदर स्थित है। और करनाल में क्या क्या है, सबसे पहले तो करनाल के जो उपनाम हैं क्या क्या हैं, एक तो हो गया धान का कटोरा,
नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर कौन सा है? करनाल। हरियाणा का पेरिस कौन सा है? करनाल को बोला जाता है। लिबर्टी शूज के लिए फेमस कौन सा है? करनाल। और करनाल क्या है? एक खुद मंडल है। और करनाल के अंदर क्या क्या आते हैं? करनाल, कैथल और पानीपत, ये 3 जिले करनाल मंडल के अंदर आते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। और सितंबर महीने में किसान मेला कहाँ पर लगता है? करनाल के अंदर ही लगता है। और करनाल में क्या है? जो महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पर है? अंजनथली, करनाल के अंदर है। 1961 में हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर खुला था? कुंजपुरा, करनाल के अंदर। 1955 में NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर खोला गया था? 1955 में करनाल के अंदर। जो ये NDRI है पहले कहाँ पर था? बेंगलोर में स्थित था। 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। और पेपर में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो NDRI है सबसे पहले ये कहाँ पर, मतलब इसकी स्थापना की गई थी? बेंगलोर के अंदर 1923 में। लेकिन 1955 में ये कहाँ पर शिफ्ट कर दिया? करनाल के अंदर शिफ्ट कर दिया था। याद रखना NDRI। और अगर हम यहाँ पर सिरसा की बात करें तो सेरिस्कम वन है, उनके कारण सिरसा का नाम क्या पड़ा है? मतलब सिरसा पड़ा है। सिरसा के अंदर अनकाई दलदल पाया जाता है। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा के अंदर है। मंडी डबवाली सिरसा का नया जो पुलिस जिला है वो बना है मंडी डबवाली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये नया पुलिस जिला बना है मंडी डबवाली। चौटाला गांव पश्चिमी गांव है हरियाणा का सबसे, ये भी कहाँ पर है? सिरसा में। देवीलाल का जन्म भी, ये अगला क्वेश्चन, अच्छा देवीलाल का जन्म भी कहाँ पर हुआ था? सिरसा के अंदर हुआ था। और इन्हीं के नाम पर 2003 में क्या बनाई गई थी? यूनिवर्सिटी बनाई गई है सिरसा। सबसे ज़्यादा मतलब खट्टे फल हैं, गेहूं का उत्पादन है, कहाँ पर होता है? सिरसा के अंदर होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है हमारा? सिरसा ही है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, करनाल में चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किस व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? तो जो चिकित्सा विश्वविद्यालय है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो करनाल की, उसका नाम किस पर रखा गया है? चौधरी देवीलाल, भजनलाल, कल्पना चावला, APJ अब्दुल कलाम। तो सबको पता है कल्पना चावला है, जिसका जन्म कहाँ पर हुआ था? करनाल में हुआ था। और यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। जो कल्पना चावला है इसकी मृत्यु पूछी जाती है, याद करने की ट्रिक है 1, 2, 3, यानी कि 1 फरवरी 2003 को जो कल्पना चावला है इसकी मृत्यु हो गई थी। जो प्लेन है वो क्रैश कर गया था। कल्पना चावला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर कहाँ पर है? करनाल है। लेकिन कल्पना चावला तारामंडल है, ये कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो ये पॉइंट यहाँ से याद रखना। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। APJ अब्दुल मैन, जिसको मिसाइल मैन कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। फायर ऑफ विंग्स किसकी पुस्तक है? APJ अब्दुल कलाम की है। चौधरी देवीलाल, इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? चौटाला गांव सिरसा के अंदर हुआ था। और इन्हीं के नाम पर अभी बताया यूनिवर्सिटी भी है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर है। चौधरी देवीलाल को क्या बोला जाता है? जननायक। हरियाणा का ताऊ किसे बोला जाता है? चौधरी देवीलाल को। भारत के छठे उप प्रधानमंत्री बनने का काम किसने किया था? चौधरी देवीलाल ने। 1989 से 91 तक 2 साल जो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे चौधरी देवीलाल। भजनलाल, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है उनमें सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? भजनलाल का रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लगाओ। तो भजनलाल है, हरियाणा के सबसे लंबे मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं भजनलाल। यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन है, करनाल में महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर सखी किसके लिए शुरू किया गया है? तो करनाल में क्या शुरू किया गया था? वन स्टॉप सेंटर सखी किसके लिए शुरू किया गया है? बाल कल्याण के लिए, महिलाओं के लिए रोजगार, पीड़ित महिला, या फिर महिला और बाल सुरक्षा के लिए। तो जो ये सखी है ये किसके लिए शुरू किया गया था? पीड़ित महिलाओं के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस तारीख को शुरू किया गया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि जो हरियाणा का लिंगानुपात है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? हरियाणा का था, 879। तो इसीलिए जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ये अभियान शुरू किया था। 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, जो सुकन्या समृद्धि योजना है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये दोनों की दोनों 22 जनवरी 2015 को
प्रधानमंत्री ने शुरू की थी। पेपर में हमसे पूछा गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ये अभियान है, इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और उस टाइम पर उनके साथ स्टेज पर कौन सी अभिनेत्री थी? माधुरी दीक्षित थी। दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ये। तो याद रखना 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, अरियावणी को खालिस्तान की बोली समूह का हिस्सा माना जाता है। तो देखो कितना गजब का क्वेश्चन है। तो अरियावणी को किस बोली समूह का हिस्सा माना जाता है? पूर्वी हिंदी, होफलोंग हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अरियावणी है ये किसका भाग है? पश्चिमी हिंदी का भाग है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी यजुवेंद्र चहल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो यजुवेंद्र चहल है ये क्या है? क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है अम्बाला, हिसार, सिरसा या फिर जींद। तो यजुवेंद्र चहल है इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? जींद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 52, हरियाणा के किस स्थान से कुषाण वंश के लगभग 5000 तांबे के सिक्के मिले हैं? तो कुषाण वंश के 5000 तांबे के सिक्के हैं ये कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है सोनीपत, झज्जर, पानीपत और मेवात। तो कहाँ से मिले हैं कुषाण वंश के? सोनीपत से मिले हैं। और सोनीपत से क्या मिला है? हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं ये कहाँ से मिली हैं? सोनीपत से ही मिली हैं। तो ये याद रखना, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हरियाणा तिलक समाचार पत्र किस भाषा में प्रारंभ किया गया था? तो हरियाणा तिलक है ये किसने शुरू किया था? पंडित श्री राम शर्मा है इनका ये समाचार पत्र, और ये किस भाषा में था? ये उर्दू भाषा में था। और याद रखना, जो उर्दू भाषा में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? आली पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किसे फिल्म सिटी के आधार पर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो मुख्यमंत्री हैं जो हमारे, उन्होंने फिल्म सिटी के रूप में किसे विकसित करने की घोषणा की थी? पिंजौर, सिरसा, हिसार। तो किसे की गई थी? पिंजौर को फिल्म सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी। पिंजौर के अंदर क्या क्या है? एक तो इसका हम अगर प्राचीन नाम की बात करें तो पंचमपुरा या फिर विराटनगर किसे बोला जाता है? पिंजौर को बोला जाता है। पिंजौर किसके अंदर आता है? पंचकुला जिले के अंदर आता है पिंजौर। जो यादवेंद्र गार्डन है ये भी कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला के अंदर है। मुगल गार्डन कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला के अंदर है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। जो बना था वो कब बना था? 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और इसकी भी मतलब ये डेट 26 जनवरी क्यों रखी गई, इसका ये एक रीज़न है। जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के किनारे, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो उसने उस जो अधिवेशन है उसमें कहा था कि आने वाली अगली 26 तारीख को हम अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। यानी कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। और इसी 26 जनवरी को मतलब आगे इतिहास में याद रखने के लिए आगे भविष्य में तो हमने क्या मतलब तारीख चूज करी थी, जो हमारा लागू है संविधान होने की 26 जनवरी की थी। इसीलिए हम 26 जनवरी को ही क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके सब ने बताना है, लाइक ज़रूर करना है और शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी नया है वो चैनल में सब्सक्राइब जरूर करियो और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्लास कैसी लगी।